ये बच्चों, आज पढ़ना है बहुपद के शून्यक। आप प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट हल कर चुके होंगे। उसके नीचे पढ़ना है बहुपद के शून्यक। आप देख रहे हैं बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 में एक्स बराबर 1 2 0 आदि मान रखने पर हम देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। जब हम x के जगह 1 रखते हैं तो मान प्राप्त होता है -4। तब हम कहेंगे x बराबर 1 के लिए पी एक्स का मान -4 है। मान लीजिए हमने 2 रखा, 2 रख के जांच किए तो क्या प्राप्त हुआ? 0। आप देख रहे हैं तो आप लिखेंगे x बराबर 2 के लिए पी एक्स का मान 0 हो जाता है। हम कहेंगे कि 2 बहुपद पी एक्स का शून्यक है। तो शून्यक कहने का मतलब ये है कि बहुपद जो आपको प्रश्न दिया है, बहुपद में प्रयुक्त होने वाले अक्षर संख्या का ऐसा मान जिसको आप उस अक्षर संख्या के जगह रखते हैं तो शेषफल 0 प्राप्त होता है, मान 0 प्राप्त होता है। जब 0 प्राप्त होगा तभी वो मान उस बहुपद के लिए शून्यक कहलाएगा। आगे देखेंगे, इसकी परिभाषा दी हुई है। यहाँ आप देख रहे हैं, हम कह सकते हैं कि जब किसी बहुपद का मान चर के किसी मान के लिए 0 हो जाता है तो चर का वह मान बहुपद का शून्यक होता है। ये परिभाषा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ उदाहरण हल करके बताया है। आप उदाहरण देखेंगे, मैं आपको प्रश्नावली 4.2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैं सभी का एक एक दो प्रश्न आपको हल करके बताया हूँ कॉपी में। उसको देखेंगे और बाकी प्रश्न अपने से हल करेंगे। जैसे पहला नंबर है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए आपको यहाँ बोल रहा है बहुपद 5x का घात 3 माइनस 2x का घात 2 प्लस 3x माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 0 हो, पहला, दूसरा x बराबर 1 हो, तीसरा x बराबर -2 हो। तो आप क्या करेंगे? सभी के लिए, तीनों के लिए हल करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात 3 बार इसी प्रश्न से हल करना है जो आपको दिया है। देखेंगे किस प्रकार हल करेंगे। आप लिखेंगे माना पी एक्स बराबर 5x का घात 3 माइनस 2x का घात 2 धन 3x माइनस 2। हमने बहुपद को नामांकित करना पीछे सीखा है, और जो बहुपद आपको दिया है आप उसको नामांकित कर दिए। चूंकि x वाला बहुपद है इसलिए उसको पी एक्स से नामांकित किए। पहला नंबर आप हल कर रहे हैं x बराबर 0 के लिए, तो आप लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर तो आप जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख के हल कर देंगे। तो पी एक्स है तो 0 हो जाएगा, बराबर 5x क्यूब है तो गुणा 0 का घात 3 माइनस 2x स्क्वायर है तो गुणा 0 का घात 2 प्लस 3x है तो 3 गुणा 0 माइनस 2 हो जाएगा। और इसको आप हल करेंगे तो प्राप्त होगा -2। अर्थात आपको मान प्राप्त हो गया। जब इस बहुपद में x का मान 0 रखते हैं तो x का मान प्राप्त होता है 2, -2। इसी प्रकार आप दूसरा और तीसरा इस प्रश्न के लिए हल करेंगे और आपको उत्तर प्राप्त होगा। दूसरा नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P-1, P2, P3 का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ कहने का मतलब P0 अर्थात ये जो बहुपद जो आपको दिया है उसके जगह आपको जब आप 0 लेंगे तो 0 मान रखना है। -1 P-1 लेंगे तो x वाला हो, r वाला हो, y वाला हो तो उन सभी की जगह -1 रखना है सभी के लिए। P2 अर्थात उस अक्षर संख्या की जगह 2 रखना है। P3 अर्थात उस अक्षर संख्या बहुपद में प्रयुक्त अक्षर संख्या का मान 3 रखना है। जैसे ये 1 2 3 चारों मानों को प्रत्येक बहुपद के लिए आपको चेक करना है, जांचना है, मान निकालना है। तो पांचों के लिए ऐसा ही हल होगा जैसे मैं आपको एक हल करके बताया हूँ। दूसरा नंबर पी एक्स बराबर 4x का घात 3 प्लस 2x का घात 2 माइनस 3x प्लस 2, ये पहला नंबर आपको दिया है। तो पहले P0 के लिए हल करेंगे। P0 अर्थात इसमें प्रयुक्त अक्षर संख्या x का मान हम 0 रखेंगे और 0 रख के हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2। उसी प्रकार फिर आप लिखेंगे, चूंकि P-1 ये संकेत करता है कि अक्षर संख्या की जगह हमको -1 रखना है। और आप इसी में ये जो ऊपर लिखे हैं आप इसी में मान रखते चले जाएंगे। 4 गुणा -1 का घात 3 धन 2 गुणा -1 का घात 2 माइनस 3 गुणा -1 प्लस 2, और आप हल करेंगे इसको तो प्राप्त होगा 3। उसके बाद P2 अर्थात x की जगह आपको 2 रखना है और आप इसी में मान रखेंगे जो ऊपर आपने लिखा है बहुपद Px बराबर 4x का घात 3 धन 2x का घात 2 माइनस 3x धन 2 में मान रखेंगे। अर्थात जहाँ भी x है वहाँ 2 रखेंगे। यहाँ 4 गुणा 2 का घात 3 धन 2 गुणा 2 का घात 2 माइनस 3 गुणा 2 धन 2, और इस प्रकार हल करेंगे तो P2 अर्थात जब आपने 2 रखा तो आपको हल प्राप्त होगा 36। और उसी प्रकार P3 अर्थात
अक्षर संख्या का मान आपको 3 रखना है, 3 रखना है, और 3 रख के उसी प्रकार आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 119। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे अतः P0 हमने लेके चला तो मान आया 2, P-1 लेके चले तो मान आया 3, P2 लेके चले तो 36 और P3 बराबर 119 आपका आंसर होगा। फिर आप देख रहे हैं यहाँ तीसरा नंबर, पता कीजिए कि दिए गए बहुपदों के सामने लिखे मान क्या उनके शून्यक हैं। जैसे पहला नंबर Px बराबर 3x+1 में आपको x की जगह -1/3 रखने को कह रहा है। जैसे दूसरा नंबर में x की जगह -2 रखने को कह रहा है। तीसरा में x की जगह 5/4, चौथे में y की जगह 1 और -1 दोनों मानों के लिए चेक करना है। जिसमें आपको एक मान दिया है उसको एक मान के लिए चेक करना है, जिसमें 2 मान दिए हैं उसमें 2 मान के लिए चेक करना है। जैसे पांचवा नंबर में Pt बराबर t+1 t-2, तो t बराबर +1 और -2 दोनों लेके चलना है। छठवें नंबर में x की जगह -m/l रखना है। सातवें नंबर में r की जगह -1/√3 और 1/√3 रखना है। मैं आपको सातवां नंबर बताया हूँ। देखिए, जब आपको 2 मान दिए होंगे जांचने के लिए तो आप इस प्रकार बनाएंगे। सातवां नंबर Pr बराबर 3r² -1, इसको 2 भाग में कर लेंगे जब 2 मान दिया होगा। एक यहाँ लकीर खींच देंगे, 2 भाग में बट जाएगा ये। दूसरी ओर भी वही लिखेंगे, Pr बराबर 3r² -1। उसके बाद आप यहाँ 2 मान आपको दिया है तो एक और पहला मान को रख के हल करेंगे और दूसरी ओर दूसरे मान को, अर्थात हम इधर पहले रख लिया r बराबर -1/√3 दिया हमको बुक में, उसको लेके हम चले तो जहाँ भी r है वहाँ -1/√3 रखे, बराबर 3 गुणा -1/√3 का घात 2 है तो 2 लगा दिए, -1 अर्थात 3 गुणा -1/√3 का घात 2 अर्थात हल करेंगे तो 1/3 आएगा, -1 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा 1 -1 अर्थात 0। फिर उसी प्रकार इधर हम देख रहे हैं r के जगह 1/√3 रखेंगे तो P 1/√3 बराबर 3 गुणा 1/√3 का घात 2 -1, और इस तरह हल करेंगे तो 3 गुणा 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 -1 अर्थात 0। तो आप नीचे लिखेंगे अतः r बराबर -1/√3 और 1/√3 इस बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक तब होंगे जब इनका मान इस तरह से शून्य प्राप्त होगा। जब इनका मान शून्य प्राप्त होगा तभी आप लिखेंगे कि इस बहुपद के शून्यक हैं, और यदि शून्य प्राप्त नहीं होगा तो आप लिखेंगे कि ये मान इस बहुपद के शून्यक नहीं हैं। उसके बाद आ जाएंगे प्रश्न क्रमांक 4 में, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब आपको शून्यक ज्ञात करना है। इसमें भी बहुत सारा प्रश्न दिया है, मैं आपको इसमें पहला बताया हूँ और 5वां नंबर आपको बता दिया हूँ। देख लेंगे यहाँ, शून्य ज्ञात कीजिए। पहला नंबर Px बराबर x+6, तो आप लिखेंगे चूंकि शून्य ज्ञात करने के लिए Px का मान 0 होना चाहिए, मतलब Px बराबर 0, और आप देख रहे हैं Px का मान आपको दिया है x+6 तो उसके नीचे x+6 लिखेंगे बराबर 0, तो x का मान निकाल लेंगे, x बराबर -6, अतः शून्यक हो जाएगा -6। उसी प्रकार 5वां नंबर देखेंगे, आपको दिया Pr बराबर CR+D, फिर वैसे लिखेंगे चूंकि शून्य ज्ञात करने के लिए Pr का मान 0 होना चाहिए, अर्थात Pr का मान आपको दिया है CR+D बराबर 0, और आपको यहाँ R प्रयोग किया अक्षर संख्या ब्रैकेट में, इसका मतलब R का मान निकालना है, तो CR बराबर D को हमने इधर लाया -D और R का मान निकाल लिए तो -D/C, अतः शून्यक -D/C होगा। इसी प्रकार आप बाकी प्रश्नों को, सभी प्रश्न के बाकी प्रश्न हल कर लेंगे और नोट्स कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।